ताउम्र हम लोगों से मिलते हैं, कईयों से तो कई बार, पर नहीं मिलते तो सिर्फ अपने आप से। जबकि सच तो यह है कि इसी अपने आप के साथ हमें उम्र भर रहना होता है। सच ये भी है कि जिंदगी अब रेस बन गई है और कई बार हम कृष्ण बिहारी नूर के उन मशहूर शब्दों को महसूस भी करते हैं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। सच ये भी है कि आगे निकलने के पागलपन में हम भी तो कहीं ठहरते नहीं और यहां तक कि अपने हिस्से के वक्त को भी ओवरटेक कर लेते हैं। पर जो भी हो, वक्त वक्त पर अपने आप से मुलाकात जरूरी है और यह मुमकिन भी है, बस तय करना होता है वक्त और जगह। मुझे एक ऐसी जगह के बारे में बताया गया है जहां कहते हैं कि लोग खुद से मुलाकात करते हैं और इस बार मैं पता करने निकला हूं कि भारत के उत्तराखंड राज्य में उस जगह में आखिर क्या बात है कि लोग अपने आप से मिल पाते हैं, अपने आप के होने का एहसास कर पाते हैं। मैं जा रहा हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्लॉक टावर से महज 18 किलोमीटर दूर हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में, जहां नेचर ने शायद अपनी सभी छटा को एक साथ बिखेर दी है और यह जगह माल देवता के नाम से जाना जाता है। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो अभी भी ट्रैवल मैप पर नहीं आ सकी हैं। मैं माल देवता यह पता लगाने आया हूं कि आखिर किस तलाश में लोग यहां आते हैं। वो कौन सी चीज है जो लोगों को यहां खींच कर ला रही है। माल देवता में मैं मिलने वाला हूं प्रवीण जोशी और नवनीत सिरोही से। मेरे साथ हैं प्रवीण जोशी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और टूरिज्म प्रमोटर हैं। प्रवीण जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि माल देवता की ऐसी क्या 5 खासियत है जो आप लोगों को बताना चाहेंगे। देहरादून एक ब्रिटिश काल से ही, ब्रिटिश एरा से ही एक रिट्रीट कैंप रहा है, आर्मी का भी रहा है, ब्रिटिश आर्मी का भी ये रिट्रीट कैंप रहा। तो यहाँ लोग रिटायरमेंट के बाद अपना रिटायरमेंट प्लान करते थे देहरादून। तो देहरादून की जो क्लाइमेट है वो बड़ा सूदिंग एनवायरनमेंट है। तो ये माल देवता उसी के पास एक जो नया डेस्टिनेशन अब बन के आ रहा है। लोग पिकनिक करने यहाँ आ रहे हैं। देहरादून के जो लोग हैं वो अपने गेस्ट को यहाँ लेके आते हैं, रिवर साइड पिकनिक करते हैं, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट है, अनटच्ड है, वर्जिन है और यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो इसलिए लोग एक्सपीरियंस करने, अनुभव करने, प्रकृति का आनंद लेने, कैंपिंग करने, अपना डे पिकनिक के लिए हो या नाइट पिकनिक के लिए हो या यहाँ रेस्ट करने, मेडिटेशन करने, योगा करने यहाँ लोग आ रहे हैं और इसी वजह से ये माल देवता एक नई डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो रहा है। क्योंकि माल देवता एक हिडन ट्रेजर है उत्तराखंड की शिवालिक रेंजेस में। ठीक है, उत्तराखंड डिवाइडेड हो जाता है, हिमालय डिवाइडेड हो जाते हैं 3 रेंजेस में। हम बैठे हैं शिवालिक, इसके ऊपर फिर मिडिल हिमालय आ जाते हैं, फिर हायर हिमालय आ जाते हैं। तो माल देवता देहरादून के बहुत नज़दीक है, 40 मिनट से 1 घंटे की ड्राइव है, बहुत दूर नहीं है। दूसरा, दिल्ली से इसकी एक्सेसिबिलिटी भी 5 से 6 घंटे की है, मोटरेबल है और बहुत हाई एल्टीट्यूड में आपको नहीं जाना पड़ता। तो टेम्परेचर भी बहुत एक्सट्रीम नहीं होते हैं, कंफर्टेबल टेम्परेचर रहते हैं और कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, एंड रिलैक्स करने के लिए इट्स परफेक्ट प्लेस। यहाँ अगर आप आते हैं तो इस समय बटरफ्लाइज का बहुत बड़ा सेंटर ये बनते जा रहा है, क्योंकि बटरफ्लाइज यहाँ इन अबंडेंस यू विल फाइंड लॉट ऑफ बटरफ्लाइज है। यहाँ पर आपको
रिवर के साथ साथ जो पूरा रिवर बेड है, अब अगर आप रिवर बेड पे ही अगर आप वॉक करने निकलेंगे, ट्रैक करने निकलेंगे, तो रिवर बेड पे आपको इतनी सारी हर्ब्स मिलेंगी, इतनी सारी जड़ी बूटियां मिलेंगी, इतनी सारी बेरीज आपको मिलेंगी कि आपको एक्सप्लोर करने में मजा आएगा। यू विल फील कि यू आर इन नेचुरल एनवायरनमेंट और आपको एक अनुभव आनंद की प्राप्ति होगी और आपको एक डिटॉक्स फील होगा। तो इसलिए यहाँ मालदेवता लोग आना पसंद कर रहे हैं। मालदेवता को समझने के लिए मैंने लोगों से भी बात की। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप तो कई हिल स्टेशंस पे गई हैं, वहाँ समय गुजारा है, मालदेवता आपको कैसे अलग लगा? देखिए सर, मैंने बहुत जगह घूमी हूँ और जब भी आप कहीं जाते हो तो 5 दिन ऑफिस में काम करने के बाद बिल्कुल माइंड एकदम फेडअप हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में चल रही होती हैं। मालदेवता जब मैं घूमी, कल मैं यहाँ बैठ के रिवर साइड एक नॉवल पढ़ रही थी और आप कहीं भी किसी भी लोकेशन में जाते हो तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। द बेस्ट थिंग मेरे को यहाँ क्या लगा कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मैं बेसिकली रहता हूँ फरीदाबाद में और एक ट्रैवल प्लानर भी हूँ, तो मेरे को ट्रैवलिंग इज़ माय पैशन। तो मैं डिफरेंट नई नई जगह जाता रहता हूँ, उनके बारे में रिसर्च करता हूँ और उसके बाद मैं अपने जो कस्टमर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको नई नई डेस्टिनेशंस पे ले जाकर उनको नए नए एक्सपीरियंस फील कराता हूँ। तो मालदेवता के बारे में जब आपको बताना होता है तो ऐसी क्या खास बात है जो आप अपने टूरिस्ट को बताते हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो डेस्टिनेशन है ये मालदेवता से और 4 किलोमीटर आगे पड़ता है, जिसमें आप देखेंगे जो इसकी खासियत है, यहाँ पे एक नेचुरल पीस है। नेचुरल ब्यूटी तो आपको हर जगह मिलती है, बट एक नेचुरल पीस जो है वो आप यहाँ पे फील करेंगे। बाकी जो हिल स्टेशंस हैं उनसे मालदेवता को कैसे आप अलग पाते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टेशंस की, वहाँ की अगर हम ब्यूटी देखें या नेचुरल सराउंडिंग्स देखें तो वहाँ पे आपको पीपल्स का थोड़ा क्राउड मिलता है, ठीक है। अभी इस प्रॉपर्टी को अगर हम बात करें, यहाँ वो लोग आना चाहते हैं जहाँ थोड़ा एकांत मिले लोगों को। प्रकृति के सौंदर्य से भरे इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम शुरू हो गया है। टिहरी जनपद में पड़ता है। हालांकि यह देहरादून क्लॉक टावर से सिर्फ 18 किलोमीटर है, लेकिन राजधानी के इतने क्लोज होने के बाद भी यहाँ के गांव अछूते हैं, विकास से कोसों दूर हैं। गांवों में माइग्रेशन हो चुकी है, गांवों में कोई सुख सुविधाएं नहीं हैं। माइग्रेशन की प्रॉब्लम के चलते, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ तो मैं घूमते रहता हूँ, घुमक्कड़ जिज्ञासा है, तो मैं ऐसे ही घूमते हुए इस क्षेत्र में भी जब मैं आया था तो मैंने देखा यहाँ माइग्रेशन हो चुकी है, लेकिन मुझे पर्यटन की यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ दिखी। तो मैंने सोचा कि एक यहाँ कुछ एंटरप्राइज ऐसा किया जाए जिससे लोगों को प्रेरणा भी मिले, कम्युनिटी का डेवलपमेंट भी हो सके और लोकल के लोगों को कुछ रोज़गार भी मिल सके। क्योंकि कहीं पर कोई इंडस्ट्री आती है, कोई एंटरप्राइज अगर आता है तो वहाँ एक डेवलपमेंट, एक स्लो प्रोसेस में सही, लेकिन एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ लोकल में यहाँ नदी को पार करके आए। नदी को पार करना अपने आप में एक प्रोजेक्ट था यहाँ पर, और 10-10 फीट से ऊपर की यहाँ घास हो चुकी थी। घर जो बंद थे वो ताले खंडहर का रूप ले चुके थे। लोग माइग्रेट ऑलरेडी कर चुके थे इस जगह जहाँ हम आज खड़े हैं, रिवेरा जहाँ हमने बनाया। तो हमने लोगों से बात करी, उनसे हमने ज़मीन ली, उनको ज़मीन का पैसा दिया, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट तो हुआ ही। हमने उसके साथ साथ यहाँ इस प्रॉपर्टी को जब डेवलप किया, यहाँ पर्यटन की गतिविधि जब स्टार्ट करी, मैं अपने कुछ मित्रों को लेकर आया, पर्यटन के एक्सपर्ट्स को लेकर के आया। तो उन्होंने कहा कि यस, अगर आप यहाँ इस मिशन के साथ काम करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली विल हेल्प यू। तो फिर हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। हालांकि जो भौगोलिक चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे,
क्योंकि हमें 5 रुपए की ईंट भी यहाँ आकर के 15 रुपए की पड़ रही थी। लेकिन फिर हमने लोकल मटेरियल्स को इकट्ठा किया, लोकल रिसोर्सेज को इकट्ठा किया, उन सब से फिर हमने ये छोटी सी प्रॉपर्टी बनाई जिसमें हमने ग्रीनरी का बहुत कुछ ध्यान रखा। हमने लोकल जो हब्स हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करी और अब हम इसको बना के हम बाहर के लोगों को ला करके अपने विशेषज्ञों को ला करके यहाँ उनसे राय मशवरा कर रहे हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर एक इंटरनेशनल फूड हिस्टोरियन है डॉक्टर आशीष चोपड़ा, उनके साथ टाई अप किया, उनको लोकेशन दिखाई। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी यहाँ काम करने के लिए हमें रजामंदी दी, एक्सेप्टेंस दी है। वो यहाँ एक अपनी फूड टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए यहाँ अपनी एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं। प्रवीण जी, माल देवता और माल देवता में रेवेरा, जी ये रेवेरा क्या है? देखिए, रिवेरा का मतलब होता है बेसिन ऑफ द रिवर। कोई भी पर्यटक यहाँ आकर ठहरता है तो उसे क्या क्या यूनिक चीज मिलेगा? देखिए, पर्यटक अगर यहाँ आते हैं तो हम उन्हें हेल्थ पैकेजेस प्रमोट करते हैं कि आप नॉर्मल हॉलीडेइंग ना करके उस हॉलीडे को हेल्थ हॉलीडे में कन्वर्ट करें। आप यहाँ आ रहे हैं तो योगा भी आपको मिलेगा, आपको प्राणायाम करने को मिलेगा, रिवर साइड आपको आयुर्वेदिक फूड मिलेगा, आपको रिवर ट्रैक्स मिलेंगी, कम्युनिटी से एक्सपोज करने के लिए आपको मौका मिलेगा। लोकल के जो हमारे हिमालयन जो गढ़वाल के जो यहाँ गांव हैं उन गांवों में जाने का मौका मिलेगा, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे लोग जीवन जी रहे हैं, और लाइफ स्किल्स सीखने को मिलेंगी, ऑर्गेनिक खेती देखने को मिलेगी। आप हमारे जैसे यहाँ आप आए हैं तो हमारे जो पड़ोस के जो गांव हैं उन गांवों से आप ऑर्गेनिक चीज़ें खरीद भी सकते हैं, और यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक फूड के साथ साथ आपको चूल्हा कुकिंग, स्लो कुकिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं, जिसमें हम बेसिक चीज़ों, बैक टू बेसिक्स को हम फोकस कर रहे हैं, हेल्थ को फोकस कर रहे हैं, वेलनेस को फोकस कर रहे हैं। इस जगह ने खाना और खाने को लेकर मेरी जो परिभाषा थी उसमें कुछ बदलाव भी किए। आप अपने घरों में 4 बर्नर वाला स्टोव जरूर देखा होगा, आपने उसका इस्तेमाल भी किया होगा। मैं भी यहाँ 4 बर्नर वाले चूल्हे के सामने बैठा हूं और ऐसा चूल्हा मुझे पहली बार दिख रहा है, वो भी माल देवता में। ननु जी, ये बताइए इस चूल्हे की क्या खासियत है? तो ये जो चूल्हा है इसको बोलते हैं हारा, और ये हारा होता था वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के गाँव में। तो वहाँ ये लोग यूज करते थे इसे बेसिकली दूध पकाने के लिए, औटाने के लिए। औटाना इज द राइट वर्ड फॉर दैट। तो इसके ऊपर जो यूटेंसिल यूज होते हैं वो मिट्टी की हांडी होती थी, कांसे के बर्तन होते थे, बस्कुट के बर्तन होते थे, जिनका बेस थोड़ा मोटा होता था। और फ्यूल में ये उपला यूज करते हैं। इसमें उपला इज लाइक गाय के गोबर या भैंस के गोबर का बना हुआ ये रहता है। तो ये धीरे धीरे सुलगता रहता है और स्लो कुकिंग होती है इसमें। अब वो बात कि आखिर कौन सी बात है जिसकी वजह से लोग यहाँ खुद से मुलाकात कर पाते हैं। इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ योगा करने और क्या जरूरत है? इसे तो अनुभव करने की चीज है। निसंदेह आपने सही कहा कि ये प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जगह है, लेकिन अगर आप उस प्राकृतिक सुंदरता में अपने लंग्स को क्लीन कर लें, अपने को डिटॉक्स कर लें, तो उसमें क्या हानि। हरियाली देखने का सबको मन करता है, बट एक जो अलग से सुकून है, जो आत्मा को आपको सुकून देता है। पानी सब जगह बहता है, लोग भी जाते हैं, बट आप यहाँ देखिए, आप खुद भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, बट वो पानी का जो फ्लो की आवाज़ है वो एक एक कण आप महसूस कर पा रहे हैं। तो जो एक सुकून जो मिलता है दूसरी डेस्टिनेशन से अलग पाता है। माल देवता में एक चीज़ है कि मेंटली पीस बहुत है, वो बिकॉज
आउटकट्स में है। और एक और चीज़, आउटकट्स में जाने के बाद काफ़ी जगह सिग्नल्स आते हैं, नेट सिग्नल्स। मैंने यहाँ चीज़ की ऑब्जर्व करी, नेट सिग्नल नहीं आता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपको कनेक्ट नहीं हो पाते, तो आप बाहर की सारी चीज़ें भूल जाते हो एंड यू अपने आप में चीज़ें फाइंड आउट करना शुरू कर देते हो। अगर आप कहीं किसी चीज़ को थॉट प्रोसेस रखना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, यू कैन सेट रिवर साइड, यू गेट द बेस्ट थॉट्स। आप जो अपने आप को जान पाते हो अच्छी तरह से कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में और व्हाट इज़ आवर गोल इन फ्यूचर। अगर हरिवंश राय बच्चन के उन शब्दों को हम कभी कभी महसूस करने लगते हैं कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या भला बुरा। तो इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि मुलाकातों का सिलसिला बना रहे और इस फेहरिस्त में खुद का भी नाम हो, क्योंकि वक्त वक्त पर अपने आप को दोबारा इकट्ठा करना, तरोताजा करना जरूरी है आने वाले पलों के लिए, अपने आप को तैयार करने और जिंदगी को सही मायने में जीने के लिए। पर प्रश्न वही है कि हम अपने आप से मिले कहां। अगर अपने आप से मिलना हो तो हिमालय से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।